क्या आपने कभी किसी अमेरिकन मूवी या सीरीज देखते समय कुछ ऐसे शब्द या टर्म सुने जिसके बाद आपने पॉज बटन दबाया और सोचा इसका क्या मतलब है? या हो सके आप कभी कॉल सेंटर में थे या कॉर्पोरेट सेक्टर में और फोन पे किसी अमेरिकन से बात करते समय आपने कुछ सुना जो इमीडिएटली समझ नहीं आया। ऐसे कई फ्रेजेस हैं जो अमेरिका में ओरिजिनेट हुए और जिनका उपयोग उनके डेली बातचीत में होते हैं। अब आप सोचिए, ये मेरे साथ भी हुआ है। डिस्पाइट बीइंग अ फोर्थ जनरेशन अमेरिकन जो यहाँ इंडिया में पैदा हुआ और पला बड़ा हुआ, बचपन से इंग्लिश तो बोलते आया हूँ और अमेरिकन सिटकॉम्स और पिक्चर्स देखते आया हूँ। मगर जब 99 में स्कूल के बाद मैं इंडिया से अमेरिका गया कॉलेज के लिए, तो वहां पहुंचकर मैंने कुछ ऐसे अमेरिकन टर्म्स और फ्रेजेस सुने which confused me and made me laugh। तो आइए बताता हूं इनके बारे में। ब्रेक अ बिल, इसका मतलब हुआ एक बड़े नोट $20, $50, $100 को छोटे नोट में बांटना। जैसे हम कहते हैं ना यहाँ, बॉस 500 का छुट्टा है, वैसे ही अमेरिका में लोग कहते हैं ब्रेक अ बिल। कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद मैंने वहां एक मॉल में समर जॉब लिया और जब कैशियर डेस्क पे एक कस्टमर ने मुझसे पूछा कैन यू ब्रेक अ 20, मुझे कुछ सेकंड लगा उनका सवाल समझने में। और मैं ये टर्म कभी अमेरिका के बाहर नहीं सुन चुका हूं। सो क्लियरली इट्स अ वेरी अमेरिकन फ्रेज। कभी अमेरिका में कैफे या डाइनर या पेट्रोल पंप पे जाओ तो अक्सर कैशियर या वेटर्स पूछेंगे व्हाट कैन आई डू यू फॉर। पहली बार ये सुना तो हंसने लगा, क्योंकि जल्दी बोलते समय ये लगता है व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मगर एक्चुअली यहां दो शब्दों को बदला जाता है। ये एक पन जैसा है जिसका मतलब कुछ और माना जा सकता है अगर आपने सामने वाले की बात ठीक से नहीं समझा। बट ये काफी कॉमन है वहां पे, खास करके अमेरिका के छोटे अंदरूनी शहर और टाउन्स में। मैं एक दोस्त के साथ गाड़ी में था अमेरिका में, और गाड़ी चलाते वक्त उसने कहा मुझसे कि आगे सिग्नल पे बैंग अ लेफ्ट। मैं 2 सेकंड के लिए उसकी बात समझा नहीं, पर फिर जब समझ आया तो हंसने लगा। ये नहीं कि आगे से लेफ्ट लेना है, बट इंस्टेड बैंग अ लेफ्ट ब्रो। विनिंगिस्ट, ये टर्म तो वाकई में सिर्फ अमेरिकन ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने ये पढ़ के गेस किया कि इसका मतलब है सबसे ज्यादा विन्स मतलब जीत, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खैर, ये टर्म किसी भी अंग्रेजी भाषा के शिक्षक को गुस्सा दिला देगा क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। मगर एस्टिमेट किया गया है कि 1970s के आसपास से ये टर्म विनिंगिस्ट का उपयोग अमेरिकन स्पोर्ट्स कमेंट्री में किया जा रहा है, और आज उनके किसी भी स्पोर्ट्स शो में आपको ये अक्सर सुनाई देगा। बेसिकली अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ विन्स कहने में आलस आ रही है तो आप कहेंगे विनिंगिस्ट। मगर किसी नॉन अमेरिकन के सामने ये कहोगे तो वो आपको घूर के देखेंगे। अरे भाई, बोल दो सबसे ज्यादा जीत। ये विनिंगिस्ट क्या होता है? पहली बार कॉलेज में जब गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और मुझे अपने आप बदलना पड़ा, तो थोड़ा कंफ्यूज था मैं कि किस तरह स्पैनर को या रेंच को घुमाना पड़ता है। तभी मेरे दोस्त ने कहा राइट टू टाइट, लेफ्ट टू लूसन, और मैं हंसने लगा क्योंकि मैंने ये टर्म कभी सुना नहीं था। मगर बात बिल्कुल सही था उनका, क्योंकि सबसे आसान तरीका ये याद रखने का है कि कौन से दिशा में आपको किसी चीज को टाइट करना है और कौन सा लूज। यही है राइट टू टाइट, लेफ्ट टू लूज। इसका मतलब है कि कोई भी चीज को राइट की तरफ या क्लॉकवाइज से वो टाइट हो जाता है और लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज से वो लूज हो जाता है। अमेरिका में इसे राइटी टाइटी, लेफ्टी लूसी भी कहते हैं। डू मी अ सॉलिड, एक और अजीब अमेरिकन टर्म। इसका मतलब है किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना, उनकी मदद करना। महज डू मी अ सॉलिड एंड लेट मी बोरो $5, या डू मी अ सॉलिड एंड हेल्प मी फाइल माई टैक्सेस। ये भी सिर्फ अमेरिका में ही सुनाई देता है। एक बार कॉलेज में कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने गया रेस्टोरेंट में, फर्स्ट ईयर में, और खाने के बाद जब बिल आया तो एक ने कहा लेट्स गो डच ऑन दिस वन, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस फ्रेज का मतलब है कि अगर दो लोग या उससे ज्यादा कहीं खाना खाने गए तो वो सिर्फ अपने हिस्से का पेमेंट करेंगे। मतलब
मैंने जो खाया उसके मैं पैसे दूंगा और जो आपने खाया उसका आप देंगे। बताओ। ये भी एक टिपिकल अमेरिकन एक्सप्रेशन है जिसका ताल्लुक है उस देश के संविधान से, द फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अक्सर ये फ्रेज वहां के लोग इस्तेमाल करते हैं मजाक के तौर पे, जब उनको कोई सवाल का जवाब नहीं देना है या फिर किसी मुद्दे पे उनको बात नहीं करनी है। क्योंकि ये टर्म प्लीड द फिफ्थ का उपयोग होता है जब पुलिस ऑफिसर्स या वकील कोर्ट में किसी को इंटेरोगेट करते हैं और किसी इंसान का प्लीड द फिफ्थ कहने से मालूम पड़ता है कि वो दोषी पाए जाने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेरिकन फ्रेजेस जिन्हें कॉलेज में सुनकर मैं काफी कंफ्यूज हुआ। और सही कहूं तो अमेरिका के अलावा मैंने कहीं और इन टर्म्स को इतना कॉमनली यूज किए गए नहीं सुना है। वाकई में अमेरिकन ने दुनिया को कंफ्यूज कर दिया है बहुत बार। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद।